क्या आएगा आपका? इंटरेस्ट की बात करें तो आएगा 50,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, 2 जीरो कट, और 500 इंटू 10, 5,000 डिवाइडेड बाई 12, 12 4 जा 48, 20 हो गया, 12 1 जा 12, 80 हो गया, 12 6 जा 72, रफली मान लेते हैं 416 17 आ गया। अब क्या होगा? आपने जो इंस्टॉलमेंट पे करी है 10,000, इसके दो पार्ट होंगे, पहला इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल। इंटरेस्ट में का कितना अमाउंट? 417 इंटरेस्ट में जाएगा, तो 10,000 में से 417 इंटरेस्ट में जाएगा, बाकी बचा हुआ कितना बचा? कितना बचा? 10 - 7, 9 - 1, 9 - 4, 9583 बचा। ये आपका एडजस्ट होगा 50,000 में, पूरा नहीं कटता है 50,000 में, पूरा 10,000 माइनस नहीं होगा। अब आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रहेगा एट द एंड ऑफ 1 मंथ। एक महीने के बाद आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा 50,000 माइनस 9583, और इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ इज इक्वल टू 416 होगा। अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कम होगा क्योंकि प्रिंसिपल कम हो गया है। ऐसे धीरे 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 प्रिंसिपल आपका 0 पे पहुंच जाएगा। अभी आपके पास आ जाएगा 10,000 में से ये बचा, इतना अमाउंट इसमें से कम हो जाएगा, 50,000 में से इतना कम हो जाएगा, बाकी जो बचा फॉर एग्जाम्पल 41,500 रफली बता रहा हूँ, वो बचा, उस पर फिर आपका एक महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा और प्रिंसिपल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरह से आपने EMI देते गए 10,000 10,000 10,000 की, मान लो हर बार आपके दो पार्ट होंगे, कुछ इंटरेस्ट में कुछ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट प्रिंसिपल शुरुआत में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बहुत हैवी होता है, प्रिंसिपल बहुत कम होता है, और जैसे जैसे EMI बढ़ जाएगी जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होता जाएगा प्रिंसिपल ज़्यादा होता जाएगा। तो अभी आपसे कोई पूछे कि आफ्टर 1 मंथ या एट द एंड ऑफ 1 मंथ, एट द एंड ऑफ 1 मंथ आपका इंटरेस्ट पेड कितना हुआ? आपका आंसर हुआ 417 रुपीज। एट द एंड ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? तो 50,000 माइनस 9583 करोगे आप, वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा। 10,000 माइनस नहीं होगा 50,000, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा 50,000 माइनस जो भी आएगा, ऐसा पूछा जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड का निकालो, थर्ड का निकालो, फिर मैं पूछूंगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ कितना होगा, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ कितना होगा, ऐसे पूछ सकते हैं। तो अब उसको मैनुअली निकालना मुश्किल है। अब मैं आपसे पूछ लूँ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 5th मंथ, तो आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी ना, मुश्किल होगा ना, पूरा टेबल बनानी पड़ेगी ना आपको। जैसे सबसे पहले आप बनाओगे यहाँ पे 50,000 अगर बनाना है तो, फिर आप बनाओगे जो इंस्टॉलमेंट पे होगी, ये लोन हो गया आपका एक तरह से, यहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई, कितनी गई इंस्टॉलमेंट? 10,000 गई। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट कितना हो गया? 417 इंटरेस्ट हो गया, 417 इंटरेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे आएगा आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग करके हेडिंग पूरी, जो आप क्या करोगे 10,000 में से 417 माइनस करोगे, जो आएगा वो इसमें से माइनस कर दो। तो मैं आप लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका समझ लो 45,500 आ गया रफली। इस तरह से ये टेबल यहाँ पे आपकी बनती है। समझ में? तो बुक के अकॉर्डिंग बता दूं, मंथ है पहला कॉलम, तो मंथ इधर आएगा, फर्स्ट मंथ की बात हो रही है। फिर आएगा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दैट इज जो भी आपका लोन अमाउंट है 50,000, अभी तो इतना ही है, एक महीना पूरा होगा तब कम होगा ना, तो वो आ जाएगा 50,000। EMI पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जो आपकी 10,000 हो गई जो इंस्टॉलमेंट जा रही है आपकी, वो आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो अभी आपका 417 है, बाद में कम होता जाएगा जिससे लिखा। फिर आता है प्रिंसिपल पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो प्रिंसिपल पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ में ये आ जाएगा। हाँ, इसको ऐसे कर दो, मैं ऐसे बना दो, तो यहाँ पे आपका आएगा मंथ,
मंथ में आएगा यहाँ 1 पहला मंथ, यहाँ पे आप क्या आएगा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ये बनाना नहीं है, आएगा नहीं अपने, लेकिन जस्ट इसका लॉजिक क्या है, क्या मतलब है वो आपको दिखा रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 50,000 यहाँ हो गया। यहाँ आएगी आपकी EMI या इंस्टॉलमेंट जो भी आप लिखोगे, EMI 10,000 आपने दे दी, ठीक है। यहाँ आपके पास आएगा इंटरेस्ट पेड, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जो अब अपन ने कैलकुलेट किया है यहाँ वाले इस मेथड से, फॉर्मूले से 417 आ गया। फिर आएगा आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द ईच, उसमें आप क्या करोगे 50,000 में से माइनस करोगे कितना, ये नहीं, इसमें से 417 कम करो, जितना बचेगा वो आप 50,000 में से माइनस करोगे, उतना आपका वो अमाउंट बचेगा। तो मैंने अभी उसको रफली बोला 45,500 मान लो, क्योंकि मैंने ये माइनस करना है, देखो 41 मान लो, 9,500 समझ गए आपका, 50,000 में से समझ लो ये ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में यहाँ मंथ नंबर 2 हो जाएगा, वो फिगर इधर चला जाएगा, यहाँ पे EMI तो सेम ही रहेगी, EMI में तो कोई चेंज होना ही नहीं है। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस पे होगा, सेम मेथड, ऐसे होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ऐसे कैलकुलेट होगा, 2 जीरो कट गए, 4150 डिवाइडेड बाय 12, अब 12 से डिवाइड करो, 12 3 जा 36 हो गया, 55 में कितनी बार गया, 12 4 जा 48 हो गया, 70, और 70 में अप्रोक्सीमेटली 12 6 जा 72 करो। तो अब आपका जो ये है ये कम होता जा रहा है, ये 346 हो गया, ठीक है। 10,000 में से 346 पहले माइनस कर दो, तो 10,000 में से 10 में से 6 गया, 4 5 6 9, ये बचा, और ये अमाउंट इसमें से माइनस होके आपका प्रिंसिपल बचा। 41,500 जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से इतना प्रिंसिपल में एडजस्ट हो गया, 9654648113, तो यहाँ आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से टेबल बनती है। मैंने पूछा इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, आंसर है 346। मैंने पूछा प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, 31,846 आंसर है। अब ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, तो आपको ये 4 लाइन पूरी करोगे तभी तो बताओगे। और अब जब मैंने अभी तो यहाँ इंस्टॉलमेंट समझ लो 4 या 5 है, लोन अमाउंट कम है, आपको पता है इंस्टॉलमेंट कितनी जाती है, 10 साल 20 साल 15 साल, 10 साल तक गई तो 120 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो मैंने पूछा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 60th इंस्टॉलमेंट, अब क्या ये 60 तक बनाओगे या 60 तक नहीं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ 60th मंथ, ये बनाओगे क्या, बहुत बड़ा हो जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत होगी ना। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह होना चाहिए ना, जिससे हम तुरंत उस पर्टिकुलर लाइन को फाइंड कर दें। ये जो लाइन है पूरी ये फाइंड हो जाए, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, है कि नहीं। तो वो फॉर्मूला अब आपको मैं लिखेंगे और उसको यूज करेंगे। क्या बताएगा वो, 2 चीजें के 2 फॉर्मूले, पहला प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, दूसरा इंटरेस्ट पेड एट द पर्टिकुलर एंड ऑफ द मंथ। तो आपको ये 2 चीजें, ये तो फिक्स है, ये तो कुछ आप निकालते ही हो फॉर्मूले से, वो तो निकलेगा ही निकलेगा।
हालांकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी पूछा तो एक फॉर्मूला है, वही सेम वैल्यू सारी दे रखी होती है जैसे ईएमआई में, ठीक है। होता है लेंगे पहला इंटरेस्ट एंड ऑफ द पीरियड एंड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। पहला paid at the end of kth period, fifth period, या फिफ्थ मंथ। इंटरेस्ट पेड इन kth पेमेंट लिख सकते हो या एट द एंड ऑफ kth पीरियड लिख सकते हो, इज इक्वल टू जो भी आपकी ईएमआई आप दे रहे हो वो आएगी ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस पावर आएगा n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। क्या होगा, ईएमआई जो आप निकालते हो, जो आपको निकालना आता है फॉर्मूला दिया होता है वो आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे मेरे एग्जाम्पल में 10 थी तो 10/1200 आएगी, मंथली आएगी, 10/1200 आएगी। n आएगा टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जैसे मैंने 10 इयर्स के लोन लिया है तो 120 हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एट द एंड ऑफ द 60th पीरियड तो k की वैल्यू 60 हो जाएगी, इतना पूछूंगा प्लस 1 120 माइनस 60 प्लस 1, ये पूरी वैल्यू वही क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, ये और ये सेम है, वैल्यू दे रखी होगी, बाकी काम कैलकुलेशन। क्या निकल जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट जाएगा 60th इंस्टॉलमेंट में जो अभी टेबल में था वो आपको मालूम पड़ जाएगा, इतना इंटरेस्ट हम देंगे 60th इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहेगा, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट है ना, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता जाएगा। दूसरा फॉर्मूला प्रिंसिपल, हाँ मंथ में ही हुआ ना, 60th मंथ, एक मंथ का एंड में ऐसा तो पूछे स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल बाद का थोड़ी पूछे, एक पर्टिकुलर मंथ के बाद पूछा है, हर महीने में चेंज होगा ना। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 40th मंथ या 40th पीरियड, 40th पीरियड मतलब 40th मंथ के बाद, क्योंकि आप ईएमआई दे रहे हो ना, तो हर महीने आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, हर महीने आपका प्रिंसिपल चेंज होगा, ईएमआई सेम जाएगी बस, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी देख लेना, अभी दूसरा लिख दो, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ kth period, at the end of kth period is equal to EMI multiply by 1 plus I की पावर 1 plus I की पावर n minus k plus 1 minus 1 divided by I एक्स्ट्रा, ऊपर I एक्स्ट्रा I इंटू 1 प्लस I की पावर प्लस k प्लस 1। ये दो फॉर्मूले याद कर लेना, अगर बाई चांस कोई ऐसा आता है एग्जाम में तो आपको कम से कम ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि केस वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कभी कभी, जैसे 99% की बात कर रहा हूँ आपको नहीं है कभी, लेकिन कभी आ सकता है, अगर आ गया तो आपके पास रिस्क ले फैक्टर खत्म है, अगर आप ये फैक्टर ये याद कर लेते हो, क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, बस आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। आया तो अपन क्या करें, अब उस समय तो बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है ना, तो इसलिए एक बार अपन इसको देख लेंगे। तो
अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है। ये वैसे अपने कोर्स नहीं है इसलिए नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन अपन करेगा या दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखो, अ लोन ऑफ रुपीज 2,50,000 at the interest rate of 6% per annum, compounded monthly. Compounded monthly is to be paid by payments at the end of equal payments at the end of each month for 5 years. Find first part. The size of each monthly payment. एक एक पहले इसको पूरा करते हैं क्वेश्चन, फिर बाकी के पार्ट्स देखते हैं। बताओ उसका आंसर। द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट यानी ईएमआई क्या होगी। ईएमआई यहाँ कैलकुलेट करनी होगी आपको यहाँ पर, और इसमें जो वैल्यूज आपको गिवन है वो है 1.005 होल पावर 60 इज इक्वल टू 1.3489। सेकेंड वैल्यू है जो आगे काम आएगी 1.005 पावर 21 इज इक्वल टू 1.1104। ये अभी बाद में काम आएगी, पहले आपको ईएमआई निकालना है। अब ईएमआई निकालने का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट पार्ट चल रहा है, क्या आएगा पी आई ब्रैकेट पावर n 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये लगेगा। P की जगह 2,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 है, 6/1200 ब्रैकेट में 1 प्लस 6/1200 पावर में n कितना है 5 इंटू 1260 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6/1200 पावर 60 माइनस 1। यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाओ, 2 zeros कट, 6 2 ज़ा 12 और 2 से 1 2 5 0 250 ये हो गया। और वो आप जब सॉल्व करोगे तो 1.005 आ जाएगा, पावर 60 ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो वहाँ पर उस वाले पार्ट की जगह ये वैल्यू यूज हो जाएगी, ये वाली, और नीचे भी ये वैल्यू यूज हो जाएगी। तो क्या बचा अभी, EMI इज इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाई बाय 1.3489 डिवाइडेड बाय 1.3489 माइनस 1। अब बाकी इसकी कैलकुलेशन जैसे आपको मैंने बोला अपने आप करो। अब बताओ, डेसिमल हटा दो ऊपर दोनों से, तो EMI इज इक्वल टू
1250 इंटू डेसिमल हटेगा 13489 डिवाइडेड बाय 0.3489 आएगा, डेसिमल हटेगा 3489। अब उन दोनों ऊपर वाली टर्म को पहले मल्टीप्लाई करो, 13489 मल्टीप्लाई बाय 125 करो, जीरो लगाओ, फिर बाद में डिवाइड होगा। 13489 मल्टीप्लाई बाय 125, 5 इंटू 9 45, 44, 24, 17 और 6, 2 इंटू 9 18, 17, 9, 6, 2, 9, 8, 4, 3, 1, 5, 12, 5 और 7 12 और 9 21, 2 और 7 9, 18 और 8 26, 2 और 6 8 14, 18, 3 and 3 6 और 1, 16861250, 16861250 अपॉन 3489। अब डिवाइड करके बताओ, जल्दी आंसर निकाल। कितना आया? थ्री फोर एट नाइन 16861250, 16 और 3, 3 5 15, तो 5 आएगा या 4 आएगा? 4 से देखो, 4 इंटू 9 36, 3 हो गया 24 और 3 27, 16 और 2 18, 13, 11 minus 6 5, 15 minus 7 8, 17 minus 8 9, 5 minus 3 2, then 2. अब 3 8 are 24, 8 into 9 72, 64 और 7 61 और 32 और 6 38, 3 24 और 3 27, जीरो 5 में से बन गया 4 0 2, और अब आया आपके पास 5। हाँ, अब आएगा कितनी बार डिवाइड जाएगा? चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे अभी लिख लेना। यहाँ पे आपका आंसर है 4832, 4832.69। बुक में ये है, बाकी आपका जो आया वो लिख क्या आया। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखना आगे यहाँ पे जैसे अपन निकालते आए हैं। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है यहाँ पे द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। Principal outstanding at the beginning of 40th month. At the beginning of 40th month. So formula principal is
इज इक्वल टू EMI ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर +1 -1 डिवाइडेड बाय क्या आता है i ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n-k+1 EMI मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n-k+1 -1 डिवाइडेड बाय i और 1 प्लस आई की पावर n-k+1 यह है पूरा। EMI जो आपने अभी निकाली 432 ब्रैकेट में 1 प्लस आई वही आएगा, कितना था i 6/1200 n की वैल्यू यानी 2 कितनी थी माइनस जो आपसे पूछा जा रहा है वो 40 है, जो आपसे पूछा जा रहा है वो 40 का पूछा जा रहा है। k की वैल्यू 40, n की वैल्यू 60 +1 -1 होल अपॉन 6 ब्रैकेट में 1 प्लस 6/1200 60 - 40 +1 ऐसे आएगा तो आप अब आगे आया 48 अब वो आपका वापस वही कितना हो गया 1005 हो गया और कितनी हो गई 60 - 40 20 +1 21 -1 डिवाइडेड बाय 6/1200 यानी 21। अब 200 ऊपर ले जाओ, 200 ऊपर 0.69 जो दे रखी थी वो काम में ले 1 -1 होल 200 ऊपर लिख दो इंटू 200 और अपॉन 1.1104 2.69 इंटू 0 इस तरह से यह अब डेसिमल देखो ऊपर पॉइंट आएगा 483269 इंटू 1104 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1104 इंटू 100। अब आपकी कैलकुलेशन बचेगी, ये कट गया 2 पर बचा हुआ है। नीचे 1104 काट दो, 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 ये गया 2। अब 2 से 2 5 10 2 5 10 2 2 4 2 2 4 7 2 7 14 2 7 14 फिर 2 से 1 2 3 2 से 1 6 2 6 12 2 9 18 2 4 8 फिर 2 और 18 2 9 18 2 3 6 4 7 अब ऊपर जाएगा। अब हवा पार्ट क्या है 4832
समझ में? आप सेकेंड पार्ट का बाकी कैलकुलेशन का आंसर है स्टैंडिंग 996.72 को इंटू करके डिवाइड करके ये आंसर आएगा आपका सेकेंड पार्ट का। आया समझ में? क्योंकि आपने लोन लिया था 2,50,000 का, पेमेंट आप करते जा रहे हो 40th। अब थर्ड पार्ट in interest paid in 40th payment. Minus k plus minus आएगा, बस ये फर्क आएगा। ठीक है, यही है ना इंटरेस्ट पेड का, इसमें आई नहीं आएगा अपॉन में। अब आपने जो ईएमआई निकाली थी वो 483.69 4832 आया, इसका पार्ट वही आएगा 60 माइनस 40 प्लस 1 21 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ, सेकंड वाली वैल्यू उसमें यूज कर लो 1.1104 माइनस 1 और अपॉन में 1.1104। ये बात समझ में? कैलकुलेशन करेंगे, मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट 480.48 आ रहा है इसका। गया, यानी 40th मंथ में इंटरेस्ट के रूप में इतना जाएगा। तीसरा पार्ट समझ में आ गया? अब फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है यहाँ पे इसका प्रिंसिपल कंटेंट in 40th पेमेंट। मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे जो भी आप ईएमआई देते हो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, सबसे पहले इंटरेस्ट की रिकवरी होगी, जो उस मंथ में ड्यू होता है आपका, वो इंटरेस्ट जाएगा और बचा हुआ पार्ट, इसके दो पार्ट होंगे से। ठीक है, तो आपने जो ईएमआई दी वो आपको पता है, कितनी ईएमआई दी 4832 ये ईएमआई दी, और इस पर्टिकुलर मंथ में जितना इंटरेस्ट दिया है वो आपको पता है, कितना दिया 480 अब ईएमआई में से इसको माइनस कर दूं तो मेरा जो प्रिंसिपल 40th पेमेंट हुआ वो मालूम पड़ेगा। ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, ईएमआई फिक्स है, उसके दो पार्ट होते हैं, इंटरेस्ट आपने निकाल दिया यहाँ पे, वो माइनस कर दो, बचा हुआ प्रिंसिपल में एडजस्ट होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका 4832.69 ईएमआई माइनस इंटरेस्ट तो आप इसको ऐसे लिख लो, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट पेड। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर है 4352.21 4352.21। ये फोर्थ आंसर निकलेगा कैसे, वो देखो। आया समझ में?
लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है टोटल इंटरेस्ट पेड। वो कैसे निकलेगा? EMI मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ माइनस प्रिंसिपल। EMI जितनी दी, कितने महीने दिया, टोटल पेमेंट हो गया वो, माइनस आपने लोन कितना लिया। EMI इनटू नंबर ऑफ पेमेंट्स माइनस प्रिंसिपल। अब EMI कितनी आई थी? 4832.69। नंबर ऑफ पेमेंट 60 थे, माइनस प्रिंसिपल लोन अमाउंट 2,50,000 था, 2,50,000 था। अब आप इसको इंटू करके देखो, 6 इंटू 9 54, 26 और 5 41, 12 और 4 16, 18 और 1 19, 48 और 1 49 और 24 और 4 28, 0 और यहाँ डेसिमल और माइनस। अब माइनस करो, 2,89,961.40 और माइनस कर दो उसको तो 0.40, 39961.40 या आगे जितने भी थे। आपको जनरली क्या पूछा जाता है? अगर केस वाला क्वेश्चन आता है, केस वाला, तो पहले पार्ट में जनरली पूछा जाता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बताओ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो आपकी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर नंबर 1 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और 6/1200 किया था, यानी 1/200 आया था, यानी 005 आया था, वो आपको यहाँ लिखना है। 6/1200 सॉल्व करके जो आएगा वो लिखना है। पहला पार्ट 1 का होता है, दूसरा 1 का होता है, तीसरा 2 का होता है, तो ये 1 मार्क का ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। सेकंड पार्ट में जनरली आपसे ये पूछा जाता है कब करीब तो उसको दोनों में अलग-अलग, उसके बाद में आपसे ये पूछा जाएगा, समझ लो ये सेकंड पार्ट में आपका 0.005 आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में आपको EMI पूछी जाएगी, जो आपको निकालनी पड़ेगी, 2 मार्क्स का होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और करके क्योंकि 2 मार्क्स केस में, तो और करके क्या पूछा जाएगा? टोटल इंटरेस्ट पेड। टोटल इंटरेस्ट पेड, EMI तो निकालनी पड़ेगी, EMI तो निकालनी पड़ेगी ना टोटल इंटरेस्ट पेड के लिए भी। तो बात बराबर ही हो गई, और वाला करो चाहे ऊपर वाला करो, ऊपर वाला तो EMI पे खत्म हो जाएगा और नीचे वाला टोटल इंटरेस्ट पेड एक लाइन और आएगी, जो आप EMI होगी इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल। ऐसे आता है, केस वाला क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, बहुत चांसेस है। तो ऐसे 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क में आपको ये पूछा है। कभी कभी हो सकता है 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपको फ्लैट रेट पूछ लिया जाए, फाइंड द EMI यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और फाइंड द EMI यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। आप फ्लैट रेट वाला कर लेना, कुछ पे कैलकुलेशन कम है, 2 मार्क्स में आएगा। ऐसे आते हैं क्वेश्चन। अब क्लियर? ये जनरली नहीं पूछते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी इसमें भी ज़्यादा है ना, तो 1 मार्क के लायक तो है ही नहीं कैलकुलेशन है। अब EMI आपसे पूछ लिया 2 मार्क्स में, फिर ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? 1 मार्क के लायक तो है ही नहीं, कम से कम 2 मार्क्स में तो जाएगा ना। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि दो करने उनको केस में 2 और 2 का, तब ये पूछ सकते। इसीलिए एक बार आपको उसको फॉर्मूला याद रखना है, और एग्जाम्पल आपके सामने अभी हमने सारा EMI खत्म। अब कल से अपन बॉन्ड वाला पार्ट शुरू करेंगे, इसका लास्ट टॉपिक है EMI कंप्लीट।